वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको क्लियर है फिर? कैन आई स्टार्ट द लेक्चर? ओके। चलो एक बार रिवाइज करके देता हूँ सेकंड लेसन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड लेसन अपन ने स्टार्ट किया था, इसमें कंटेंट में सबसे पहले कूलम्स लॉ देखा था। दैट इज फोर्स, जैसे कि दो पॉइंट पे ए और बी पे दो पॉइंट चार्जेस कंसिडर किए थे, Q1 एंड Q2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अपन ने टॉपिक पढ़ा था इसके बाद, लेकिन उसके लिए कूलम्स लॉ की नीड रहती है। इसलिए कूलम्स लॉ क्या था कि फोर्स exerted at any point is always directly proportional to product of two charges and inversely proportional to what? Square of distance of separation between two charges, right? So this is what the Coulomb's law. फिर इसको सॉल्व किया था, फिर उसको स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था, राइट? फिर परमिटिविटी क्या रहता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या रहता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या रहता है, ये भी सारे कंसेप्ट अपन ने समझ के लिए थे। फिर वो होने के बाद इसके प्रॉब्लम्स भी लिए थे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहता है, ये भी कंसेप्ट समझ के लिया था, राइट? और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी अपन ने सॉल्व कर लिए थे, राइट? बाद में यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी अपन ने पढ़ा था। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, एंड बाय गॉस लॉ, हाँ, बंडल ऑफ और टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड बाय गॉस लॉ, 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट? चलो, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी अपन ने समझ के लिया था कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया, अगर कोई भी एक आधा सरफेस है एस, उसमें से जाने वाले जो फ्लक्सेस है वो है सपोज साई, तो फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये भी अपन ने समझ के लिया था। नेक्स्ट, फिर इसको स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म दोनों में भी लिखा था। फिर उसके बाद अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस वाला, वो भी समझ के लिया था। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वाले डेरिवेशन में एक कहीं पे भी स्पेस में एक चार्ज अपन ने कंसिडर किया था, लेट इट बी क्यू, प्लेस्ड एट पॉइंट ए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस। और ये जो चार्ज क्यू है, अब इसके ऊपर अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर एक आधा फोर्स एग्जर्ट करता है, दैट फोर्स शुड बी कूलम्स फोर्स, राइट? जिसकी वैल्यू रहेंगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F इक्वल्स टू Q इनटू E। तो ये अपना प्लेस छोड़ के कहीं दूसरे इमेजिनरी प्लेस पे चला जाएगा, लेट इट बी व्हाट? B। तो उसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर वर्क डन होता है तो वर्क डन का डेफिनेशन लिखा था अपने, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो W इक्वल्स टू F इनटू L। अगर लेकिन छोटा सा ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्डन भी छोटा सा ही रहेगा। सो दैट्स वाई DW इज इक्वल्स टू F इंटू डी एल लिखा था, DW इक्वल्स टू F की वैल्यू Q इंटू इंटू डी एल लिखा था। फिर ये मोशन हो रहा था फ्रॉम ए टू बी, लेकिन अगर बैक इन नेचर बोले तो बी टू ए लेना है, तो पेनल्टी देना पड़ेगा माइनस साइन की। इंटीग्रेट किया तो W मिल गया, और बाद में वोल्टेज का डेफिनेशन रहता है वर्डन पर यूनिट चार्ज। सो इन दिस वे वी हैड कैलकुलेटेड द पोटेंशियल डिफरेंस, जो आया था V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल B टू ए ई बार इंटू डी एल बार। होप समझ गए यहाँ तक? फिर डिफरेंशियल पार्ट ऑफ दैट वोल्टेज इज dV इक्वल्स टू माइनस ई बार इंटू डी एल बार। तो यहाँ से एक्चुअली एक रिलेशन मिल गया बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, राइट? ऐसा। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लिया था अगेन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो इसको कैसे सॉल्व किया था? दो नेबरिंग सरफेसेस लिए थे अपन ने, सरफेस ए और सरफेस बी। सरफेस ए का पोटेंशियल V है और सरफेस बी का जो पोटेंशियल है वो V प्लस डी है। सरफेस ए के ऊपर अपन ने एक पॉइंट कंसिडर किया था P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है कौन? एक्स वाई एंड जेड। और सरफेस क्यू, एक क्यू पॉइंट कंसिडर किया सरफेस बी के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई एंड जेड प्लस डी जेड। और इन दोनों में का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा डिस्टेंस है, लेट इट बी डीएल। तो डीएल बार की वैल्यू अपन ने निकाला था क्यू बार माइनस पी बार, है ना? पी क्यू बार बाय पोजिशन वेक्टर कंसेप्ट। ये मिल गया आपको डीएल बार डी एक्स एक्स क्या प्लस डी वाई वाई क्या प्लस डी जेड जेड क्या। और उसके बाद अपन ने ग्रेडियंट सॉल्व किया था डेल बार डॉट वी। तो डेल बार डॉट वी फाइंड आउट किया, बाद में डेल बार डॉट वी इंटू डी एल बार किया, बाद में इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, टोटल पार्शियल डिफरेंशियल के हिसाब से वोल्टेज को लिखा था, वही लिखना है, ये आगा ये वाला। अगर आपको ये नहीं समझता है तो ये आप लोग इंजीनियरिंग M1 में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेसन में पढ़े थे। और दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो अपने को मिल गया फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये कंपेयर करने के बाद यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है कि डीवी बाई डी एल बार यानी क्या होता है? माइनस ई बार होता है, राइट ना? प्रीवियस डेरिवेशन से। तो होप ये समझ गए आप लोग सब, बरोबर है? नेक्स्ट, इसके बाद का जो लेक्चर लेक्चर था उसमें अपन ने न्यूमेरिकल्स देखे थे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स देखे। फिर उसके बाद एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन वाला भी अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है समझ के लिया था। उनकी डेंसिटीज भी समझ के लिया था कि रो एल इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल, रो एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एस एंड रो वी इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी। तो ये हो गया था। एंड फिर उसके बाद के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये पढ़ा था। अभी ये टॉपिक मेरे से बहुत अच्छे से और एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, बराबर देखना, बिकॉज ये अगर समझा होगा तो ही आगे का समझेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन इज व्हाट, आपको एक्सप्रेशन प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का विच इज टेकन अलॉन्ग जेड एक्सिस। अगर जेड एक्सिस दिया नहीं होगा तो आप लोगों ने जेड एक्सिस अज्यूम करना, अगर दूसरी कोई एक्सिस बोलते तो वो भी आप कर सकते हो। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, ये जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है टेकन अलोंग जेड एक्सिस, ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, लाइन चार्ज है। अब उसमें से मैंने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया, लेट इट बी व्हाट, डीएल, है ना। पूरा डिफरेंशियल लेंथ कंसिडर, यानी पूरी अगर लेंथ एल है तो उसमें से छोटी सी लेंथ कंसिडर की, दैट इज व्हाट, डीएल। और वो डीएल पे एक पॉइंट चार्ज है, लेट इट बी व्हाट, क्यू पी, एक्ट एज अ सोर्स पॉइंट। और एक वाई एक्सिस पे एक पॉइंट कंसिडर किया क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 रो 0। उन दोनों को ज्वाइन किया, जो Q है वो फील्ड पॉइंट है। तो फिर अपन ने फील्ड पॉइंट माइनस सोर्स पॉइंट करके पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, इन दोनों में का डिस्टेंस, राइट। आर बार मिल गया तो मॉडुलस ऑफ आर बार, यानी आर मिल गया तो आर स्क्वायर मिल गया, तो ए आर कैप भी मिल गया उसका यूनिट वेक्टर। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये अपन ने पहले ही डेफिनेशन जब देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइन एट कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज। कूलम्स फोर्स कितना रहता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस अगर डी लेते हो तो डी स्क्वायर अपॉन क्यू, बराबर है ना। तो अभी डिपेंड करेगा ये Q1 Q2 क्या है और कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सपोज Q1 है तो Q1 कैंसिल हो गया। सो इन जनरल ये Q2 भी मत लो, Q ही लो। तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द फॉर्मूला Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन आर स्क्वायर। अगर बार देते हो तो यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा, लेट इट बी ए आर क्या, बोलो समझ गए क्या ये तो डेफिनेशन से लिखा है अपन ने। क्लियरेंस आप लोग प्लीज थम्स अप कीजिए। हाँ, तो ऐसा था। फिर अपन ने क्या किया कि अगर ये चार्जेस बहुत कम है, यानी डिफरेंशियल चार्जेस है, डी क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिफरेंशियल हो जाएंगे, डी बार। फिर इसको सॉल्व किया, रो एल की वैल्यू डी क्यू इंटू डी एल है, तो डी क्यू का मतलब कौन, रो एल इंटू डी एल। नाउ डी एल का मतलब अपन डी जेड लिख सकते हैं, बिकॉज इनफाइनाइट लाइन चार्जेस टेकन अलोंग जेड एक्सिस, तो डी एल को अपन आगे चल के डी जेड भी लिया है, राइट। ये यहाँ पे लिया है dz, और फिर इंटीग्रेट किया बोथ साइड, और यहाँ पे एज इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज टेकन अलोंग जेड एक्सिस, सो जेड एक्सिस के अलोंग के जो भी कंपोनेंट्स है उसको निग्लेक्ट किया, इंटीग्रेट किया, सब्सटीट्यूशन किया, ई बार का डेरिवेशन आपको मिल गया। अब ये जो ई बार का डेरिवेशन आपको मिला, ई बार इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन रो इंटू एरो कैप, अभी ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये अपने को अभी के एक्सप्रेशन में काम में आने वाला है। फिर इसके ऊपर अपन ने न्यूमेरिकल्स भी देख लिए, राइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट वाला खत्म हो गया। अब आज के लेक्चर में अपन देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज, बराबर समझ लो। अभी पहला मैंने क्वेश्चन लिखा है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक, ईएमडब्ल्यू के पेपर में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों ने समझ के लेना है कि ये टॉपिक कौन से, मीन्स ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक के साथ रिलेट करता है, कौन सा है ये। तो इसलिए क्वेश्चन बराबर पढ़ना इलेक्ट्रिक ईएमएफ में। derive an expression for electric field intensity at any point due to infinite surface charge, right। चलो ध्यान देना, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ इनफाइनाइट सरफेस चार्ज इज लाइंग इन वाईजेड प्लेन विद डेंसिटी रो एस, देन एट एनी पॉइंट इवेल्युएट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि जो भी इनफाइनाइट सरफेस चार्ज है वो अपने को वाईजेड प्लेन में लेना है। जैसे कि अगर मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यहाँ पे निकालता हूँ, अगर मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऐसा निकालता हूँ, सॉरी, हाँ,
तो ये हो गया अपने लिए सपोज z एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो अभी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट जो भी सरफेस चार्ज इट इज टेकन अलोंग yz प्लेन, yz प्लेन यानी वो जो इनफाइनाइट सरफेस चार्ज है वो यहाँ पे yz प्लेन में। क्लियर है क्या? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसा आप लोगों ने जो फर्स्ट डेरिवेशन किया था, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, उसमें आप लोगों ने क्या यूज किया था? पॉइंट चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट? नाउ सरफेस चार्ज में आपको क्या यूज करना है? लाइन चार्ज। ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज में आप लोगों ने यूज किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और सरफेस चार्ज में आपको क्या यूज करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। फिर ये कैसा होगा? तो अपन क्या करते हैं, ये जो पूरा सरफेस है वाईजेड प्लेन, ये जो प्लेन है पूरा, इसमें ये बहुत सारे ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप्स है ना? ऐसा वर्टिकल स्ट्रिप्स नहीं है एक्चुअली, अपन ये जो पूरा सरफेस है इसको ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो ऑल द वर्टिकल स्ट्रिप आर नथिंग बट व्हाट? लाइन चार्ज। अरे समझ रहे हैं क्या? अगर इसको वर्टिकल स्ट्रिप में ऐसा डिवाइड करते हैं तो ऑल दी वर्टिकल लाइंस आर नथिंग बट लाइन चार्जेस। दीज आर लाइन चार्जेस। हेलो, समझ रहे हैं क्या? तो मैं क्या करता हूँ, इतना बड़ा सरफेस कंसिडर नहीं करता। एक क्वेश्चन में एक्चुअली उन्होंने बोला भी है थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में कि आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज यूज करके कंसिडर करो, आगे सॉल्व करो। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जो भी इनफाइनाइट सरफेस चार्ज है उसको डिवाइड करता हूँ वर्टिकल लाइंस में। सो आई एम राइटिंग हियर, थ्योरी समझ लो। कंसिडर कंसिडर the infinite surface charge let having density rho s, having density rho s। समझ गए? अब अभी अभी जो मैंने पढ़ाया तो उसके हिसाब से जो भी यहाँ पे सरफेस चार्ज है उसको अपन वर्टिकल स्ट्रिप में ऐसा डिवाइड करते हैं, राइट? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर एक्सप्रेशन करना है तो आई एम राइटिंग हियर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ, फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ electric field intensity due to infinite surface charge we divide the infinite surface charge into infinite vertical strips। मेरे साथ में ही पूरा लेसन प्रिपेयर कर लो, समझ गए ना आप सब लोग? इधर की इधर ही प्रिपेयर हो गया। इसका ही मतलब क्या होगा? ये वर्टिकल स्ट्रिप को ही अपन क्या बोल सकते हैं? वी कॉल्ड इट एज अ लाइन चार्ज। बोलिए समझे क्या यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है अभी तक? हेलो, कोई घाई नहीं है, धीरे धीरे समझ लो। बोलिए समझ गए क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर करना है तो लाइन चार्ज के टाइम पे पॉइंट चार्ज लिया था, अभी सरफेस चार्ज के टाइम पे लाइन चार्ज लेते हैं, राइट? तो इजी हो जाएगा। क्लियर है ना? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे नीचे लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी हैव वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज क्या रहता है? ई बार इक्वल्स टू
यस, एनीवन प्लीज टेल मी। ई बार इक्वल्स टू कितना रहता है? प्रूव किया था ना अपन ने। हेलो, क्या रहता है? ऐसा रहता है ना, रोयल अपॉन एनीवन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू कौन, उधर रो लिखा था, आर भी लिखा तो चलता, इंटू कौन, ए आर कैप। अरे ऐसा प्रूव किया ना अपन ने। हेलो, लास्ट डेरिवेशन ये वाला, रोयल अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन रो इंटू एरो कैप। हेलो, समझ रहे क्या? तो अभी यहाँ पे बस रो के जगह पे आर ले रहे हैं। बोलिए, समझ गए नहीं यहाँ तक? तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया फिर यहाँ तक? चलो, अब फील्ड पॉइंट और सोर्स पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो सरफेस चार्ज है उसको अपन ने डिवाइड किया वर्टिकल स्ट्रिप्स में। तो लेट इट बी, जो वर्टिकल स्ट्रिप है ये वाली ले लेते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप अलोंग वाई जेड प्लेन। ये वर्टिकल स्ट्रिप अपन ने ले ली सपोज, है ना, एक वर्टिकल स्ट्रिप अपन ने ले ली। और जो ये वर्टिकल स्ट्रिप है इसकी जो विड्थ है ये है सपोज डी वाई। ठीक है, बिकॉज अलोंग वाई जेड प्लेन वगैरह ले रहे तो यू कैन कंसिडर डी वाई। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, लेट इट बी पी पॉइंट। और इसके कोऑर्डिनेट्स कौन है, एक्स एक्सिस के ऊपर होने के कारण x00, विच इज एक्स एज अ फील्ड पॉइंट वेयर फील्ड इज डिजायर्ड। और एक ये वाई जेड प्लेन के ऊपर है, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, लेट इट बी क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0 y एंड 0, एक्ट एज अ सोर्स पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, पी और क्यू को, राइट। तो ये कौन मिलेगा अपने को, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स पॉइंट एंड फील्ड पॉइंट, जिसकी वैल्यू अपन ने लास्ट लेक्चर में भी फाइंड आउट किया था। तो ये जो है ये कौन रहेगा, आर बार, राइट। ये फाइंड आउट करते हैं। तो लेट यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट क्यू ऑफ 0 y 0 बी एनी पॉइंट on the differential surface, on the differential surface acts as a source point, है ना, and let p of x00 be any point on x-axis acts as a field point, acts as a field point where the field is desired, where the field is desired. And let r be the distance of separation between, distance of separation between source point, source point and field point। समझ गए क्या? दैट इज P एंड Q। क्लियर हो गए सब लोग, है ना? सो देयर फोर अभी अपन निकालते हैं आर बार की वैल्यू। तो आर बार क्या रहेगा, आर बार रहेगा पी बार माइनस क्यू बार, यानी फील्ड पॉइंट माइनस सोर्स पॉइंट। अब फील्ड पॉइंट क्या है, पी। फील्ड पॉइंट जो पी है वो कितना है, x00। सो ये कितना हो गया, अगर इसको वेक्टर में अगर अपन लिखते हैं, सो दिस शुड बी व्हाट, x इंटू ए एक्स कैप प्लस 0 इंटू ए वाई कैप एंड प्लस 0 इंटू ए जेड कैप। और जो सोर्स पॉइंट है वो क्या है, सोर्स पॉइंट है 0 रो 0, सॉरी 0 y 0। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट एज 0 ए एक्स कैप प्लस y वाई कैप एंड प्लस
0 AZ cap. So therefore we are getting R bar equals to x AX cap माइनस y इंटू ए वाई कैप। तो ये मिल गया आपको आर बार। अभी इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, आर भी निकाल लेते हैं। सो देयर फोर मॉड्यूलस ऑफ आर बार यानी आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर ही आएगा ना। और अभी आर स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। सो देयर फोर आर स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वायर रूट हट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी यूनिट वेक्टर भी निकाल लेते हैं। सो देयर फोर ए आर कैप क्या रहेगा, दैट वेक्टर आर बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड यानी कौन, मॉड्यूलस ऑफ आर बार। तो यूनिट वेक्टर कितना है, वो है एक्स इंटू ए एक्स कैप माइनस वाई इंटू ए वाई कैप अपॉन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। होप समझ गए आप लोग यहाँ तक। क्लियर है क्या सब लोग, कोई किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना। अभी देखो, जैसा अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज में छोटा सा ही अमाउंट ऑफ चार्ज कंसिडर किया था। लेट मी शो यू। डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ चार्ज कंसिडर किया था आप लोगों ने। देखिए, कंसिडर डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कौन, डी क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम हो गई थी ना, यानी वो भी डिफरेंशियल हो गई थी फिर। सो इन द सेम मैनर नाउ यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है दिस, तो इसमें अभी ये शीट ऑफ चार्ज है यानी सरफेस चार्ज है। तो ये जो रोएल है इसकी जगह रो एस इंटू डी एस खाएंगा। हियर हियर फॉर फॉर electric field intensity due to infinite surface charge consider consider differential charge, differential line charge, right? So therefore that is, let रो एल जो है वो आ जाएगा रो एस इंटू डी एस, इसको लेंगे और डी एस को अपन लिख सकते हैं रो एस इंटू डी वाई ऐसा। एंड देयर फोर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will be differential। सो देयर फोर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ऊपर लिखा हुआ एक्सप्रेशन है वही बन जाएगा डी बार इक्वस टू डी बार, ई बार नहीं रहेगा, अब डी बार इक्वस टू रोएल के जगह पे मैं लिखता हूँ रो एस इंटू डी एस। ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है। डी एस यानी कौन है, डी वाई अपॉन अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू आर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए आर कैप। और ए आर कैप कितना है, ए आर कैप ये है, तो ये सब्सटीट्यूट कर ही देते अपन यहाँ पे, इंटू ए आर कैप। तो होप इतना आप लोग समझ गए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज चाहिए, ई बार के एक्सप्रेशन चाहिए। तो ये डी बार नहीं चाहिए, डी बार अगर नहीं चाहिए आपको तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो आई एम राइटिंग हियर इंटीग्रेटिंग, बट बिफोर दैट आप लोग इसमें से वाई जेड प्लेन अगर है ना, तो इसमें से आप लोग, और सोर्स पॉइंट अपन ने वाई एक्सिस के ऊपर लिया है, तो जो भी है वाई कंपोनेंट उसको निग्लेक्ट करना पड़ेगा आपको।
तो वो लिख सकते हो पहले कि एज सोर्स पॉइंट, जैसा लास्ट टाइम जेड एक्सिस के अलॉन्ग लिया था तो एजेड कैप एलिमिनेट किया था, एज सोर्स पॉइंट इज टेकन ऑन y axis, so therefore neglecting y components, that is ay cap, right? तो यही क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये बन जाएगा डी बार इक्वल्स टू रो एस इंटू डी वाई अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन। कैन आई राइट डायरेक्टली? अरे यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या? नहीं, सही है। तो अंडर रूट इंटू अंडर रूट, व्हाट अबाउट दिस? टोपी इंटू टोपी, टोपी उड़ गई, सो वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पे कौन बच गया फिर? एक्स इंटू ए एक्स कैप, बस इतना ही बच गया, वो तो जीरो हो गया। होप यहाँ तक समझ गए आप सभी लोग। अब इंटीग्रेट करते हैं नाउ। अब इनफाइनाइट सरफेस चार्ज है तो डेफिनेटली इंटीग्रेटिंग लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स between the limits minus infinity to infinity. So therefore integral minus infinity to infinity of d bar equals to integration minus infinity to infinity of rho s into dy into x into ax cap upon 2 pi epsilon into x square plus y square। समझ गए फिर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कॉमन कौन आ रहा है? कॉमन आ रहा है रो एस और एक्स, ये कॉमन आ रहा है, अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन भी कॉमन आ रहा है। सो व्हाट इज रिमेनिंग? सो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रिमेनिंग इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू ए एक्स कैप। इतना बच गया। चलो बोलिए एनीवन। सो रो एस इंटू एक्स अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू, बोलिए इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना आएगा? एनीवन? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। वेरी गुड। 1 अपॉन ए बोले तो कौन है यहाँ पे? आप एक्स, तो 1/x इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, लेकिन एक्स के जगह पे वाई है और ए के जगह पे एक्स है, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटू ए एक्स कैप। होप आप लोग समझ गया था। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं, सो एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, सो वी आर गेटिंग हियर रो एस अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू, अपर लिमिट अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये हो जाएगा कौन? tan इनवर्स ऑफ, बोलिए कितना? तो इसको आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि नहीं किया तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फिनिटी अगर पुट किया बोले तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो। इन्फिनिटी पुट किया तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना आता है? एनीवन? π/2। π/2, तो ये हो गया π/2, एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी कितना आएगा? tan माइनस को बाहर फेंकता है तो tan इन्फिनिटी π/2, तो ये हो जाएगा माइनस π/2। तो कैन आई राइट? ठीक है, लिख लेता हूँ माइनस π/2, प्लस नहीं लिखता, बाद में लिखता। तो ये हो गया फिर रो एस इंटू कौन? ए एक्स कैप। रो एस अपॉन, प्लीज फीडबैक दो थोड़ा, थम्सअप वगैरह कीजिए, समझ गया क्या? बोलो। π/2 प्लस π/2 यानी कौन? पाई हो गई, राइट? इंटू कौन? ए एक्स कैप। यस, थैंक यू। सो देयर फोर, अब उधर डी बार था तो डी बार का ई बार हो गया ना, फिर ई बार इक्वल्स टू, बोलिए। इधर इन इंटीग्रल लिमिट्स मत दीजिए, रहने दो इधर। तो बोलिए ई बार इक्वल्स टू कितना हो गया? पाई पाई कैंसल, सो दिस शुड बी नाउ रो एस अपॉन
टू इप्सिलॉन पाई पाई कैंसिल हो गया इंटू कौन ए एक्स कैप। तो ये मिल गया आपको एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। बोलिए समझे क्या? आई एम राइटिंग हियर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर required expression for electric field intensity due to infinite surface charge। ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। बोलो समझ गए ना? फिर अभी एक काम करते, जरा क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया? पहला क्वेश्चन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। समझ गया? कर लिया। दूसरा था इनफाइनाइट सरफेस चार्ज इज लाइंग इन वाईजेड प्लेन विद डेंसिटी रो एस, देन एट एनी पॉइंट इवैल्यूएट इलेक्ट्रिक। ये भी आपको समझ गया है ना? वाईजेड प्लेन लेना था, ये भी समझ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या था? डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ये भी समझ गया आपको, वही तो किया अपन ने। चौथा क्वेश्चन है, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग सरफेस चार्ज। अब सरफेस चार्ज इज टेकन अलोंग वाईजेड प्लेन ना। हेलो एवरीवन, क्लियर ना? फटाफट रिस्पॉन्ड करो। वाईजेड प्लेन लिया है तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन हो गया? ए एक्स कैप। नॉर्मल इज एक्स कैप ना। तो देखिए आपके एक्सप्रेशन में बराबर आखिरी में एक्स कैप आ रहा है। इजंट इट एवरीवन? नेक्स्ट लास्ट क्या दिया है? लास्ट क्वेश्चन इज शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। कोई कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एक्स वाई जेड? नहीं। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। दैट्स इट। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए। एक ही क्वेश्चन है बट अलग अलग तरीके से पूछे है। तो होप ये जो पूरा एक्सप्रेशन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, राइट? तो आज के लेक्चर में अपन यहीं पे रुकते हैं, बाकी लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं इसके अपन न्यूमेरिकल। तो ठीक है, फिर रुकते हैं। थैंक यू।